बारूद में गुम बगदाद न हो, फिर जख्मी कोई फरियाद न हो। बारूद में गुम बगदाद न हो, बारूद में गुम बगदाद न हो, फिर जख्मी कोई फरियाद न हो। अब अमन बलन इकबाल रहे, ये साल तो अच्छा साल है। अब अमन बलन इकबाल रहे, ये साल तो अच्छा साल है। ध्यान दीजिएगा, दावत और तबलीग के हवाले से सुना रहा हूँ। ये जो मेरा पैगाम है, ये पूरे जलसे का खुलासा है। आप लोग दावत और तबलीग के साथ खड़े होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नाम लिखाएंगे, चिल्ला में नहीं जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ज़रा ध्यान रखिएगा, दावत और तबलीग ये जो काम है, ये सही है या गलत है, ये मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। आप जितना ध्यान से सुनेंगे, पूरा हिंदुस्तान उतना ध्यान से सुनेगा। अल्लाह, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। दावत और तबलीग के हवाले से सुना रहा हूँ। दावत और तबलीग सही है या गलत है, आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। दावत और तबलीग को अगर देखना है तो आप उसके ऐलान को देखिए, वो क्या ऐलान करती है। जब मस्जिद में जमात आती है तो ऐलान क्या होता है? भाइयों, सब नमाज के बाद तशरीफ रखो। अल्लाह ताला ने दीन दुनिया दोनों की कामयाबी दीन की मेहनत में रखी है। बेशक ऐलान में दीन की मेहनत का हवाला है। ये हवाला बताता है कि दावत और तबलीग गलत नहीं है, सही है, सही है, सही है। दावत और तबलीग सही है या गलत है? आप अपने दिल को मजबूत कीजिए, मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं। आप दावत और तबलीग वाले के बयान को देखिए, क्या बयान करता है। उनके बयान में दावत का हवाला होता है। अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबरों को भेजा। अब पैगंबर आने वाले नहीं हैं, वो काम जो पैगंबर करते थे आपको करना है। बयान में किसका हवाला है? दावत का हवाला है। दावत नबी की सुन्नत है, दावत और तबलीग भी नबी की सुन्नत है। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दावत और तबलीग सही है या गलत है, उसके मकसद को देखिए, क्या मकसद है। रुपया कमाना है, नए घर में शादी करनी है, क्या मकसद है? पूछिए मकसद क्या है। दावत और तबलीग में आप घूम रहे हो, 4 महीना लगा रहे हो, चिल्ला लगा रहे हो, घर छोड़ रखा है, दुकान छोड़ रखा है, मकसद क्या है? तो वो यही कहता है कि हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान जन्नत में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो उसने कलमा नहीं पढ़ा, वो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाए। और अगर हमारा भाई जहन्नम में जाए तो ये भाई का हक अदा नहीं हो सकता। हक तो यही है कि हम जिस तरह जन्नत में जाने वाले हों, वो भी जन्नत में आने वाला बन जाए। दावत और तबलीग का मकसद जन्नत है, और जन्नत मकसद नबियों का मकसद है। तो बताइए, नबी का मकसद, दावत और तबलीग का मकसद, जो मकसद दावत और तबलीग का वो नबी का मकसद, सहाबा का मकसद। तो जो काम सहाबा का था वही मकसद दावत और तबलीग का भी है। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूँ। आप दावत और तबलीग में देखिए नतीजा क्या निकलता है। जो लोग 4 महीना जाते हैं, चिल्ला लगाते हैं, क्या नतीजा निकलता है? जो पियक्कड़ थे वो दारू छोड़ देते हैं, जो जुआड़ी थे वो जुआ छोड़ देते हैं, जो ये काम करते थे, उल्टा सीधा करते थे, वो उल्टा सीधा काम छोड़ देते हैं। शख्सियत को देखिए, आपको सुन करके हैरत होगी। हज़रत थानवी ने कितनी किताब लिखी? 2800 किताब लिखी। हज़रत मदनी कितने साल हदीस का दर्द देते रहे? 18 साल देते रहे। बसरुल मजहूद किसने लिखी? उलमाए देवबंद ने लिखी। और बुखारी की शरह किसने लिखी? अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने लिखी। माल्टा की जेल में कुरान की तफसीर किसने लिखी? उलमाए देवबंद ने लिखी। आर्या समाज के खिलाफ कौन खड़े हुए? हजरत नानोती भी खड़े हुए। 180 से ज्यादा मुल्कों में तबलीग को राइज करने वाला कौन था? मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह उलमाए देवबंद थे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। सर बकफ सर बुलंद देवबंद देवबंद, सर बकफ सर बुलंद देवबंद देवबंद, सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद। माशाअल्लाह। अब मैं एक बात बताने के लिए जा रहा हूं, जरा ध्यान रखिएगा। आप लोग मोबाइल वाले हैं, मोबाइल से सुनते हैं। तो क्या कहा जाता है कि दावत और तबलीग में फ़ज़ाइल आमाल पढ़ा जाता है। फ़ज़ाइल आमाल में ज़ईफ़ हदीस है। ज़ईफ़ हदीस ज़रूर है, मौजू नहीं है। ज़ईफ़ हदीस पढ़ करके इनका मिसवाक नहीं छूटता। ज़ईफ़ हदीस पढ़ करके इनका तहज्जुद नहीं छूटता।
ज़ईफ़ हदीस पढ़ करके ये तिलावत नहीं छोड़ते, ज़ईफ़ हदीस पढ़ करके इनकी चाश्त की नमाज नहीं छूटती। ये घर से बाहर भी निकलते हैं, खुदा का भी हक अदा करते हैं, बंदों का भी हक अदा करते हैं ज़ईफ़ हदीस पर अमल करने के नतीजे में। लेकिन ये फिल्म बाज नहीं है, इश्क बाज नहीं है, लड़की बाज नहीं है। ज़ईफ़ हदीस पर अमल करने की वजह से ओ कवी हदीस पर अमल करने वालों, नाचने वाले को गोद में क्यों बैठाया? आप जरा देखो, आप ज़ईफ़ हदीस पर अमल करते हो, नाचने वाला पसंद नहीं आता। आप ज़ईफ़ हदीस पर अमल करते हो, आपको डांस पसंद नहीं है, फिल्मी हीरोइन पसंद नहीं है। और कवी हदीस पर अमल करने वालों का हाल क्या है कि लड़कियों का डांस देख रहे हैं। आपको सुनकर के हैरत होगी। आप कहते हैं सलमान खान चला गया हिंदुस्तान से मदीना में, मक्का में डांस करके आया। आप एक सलमान को पकड़े हुए। आप कहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान बादशाह है, उसने डांस कराया। अरे अल्लाह के बंदे, वो तो एक था, देखने वाले 5 लाख से ज्यादा थे। ये बेईमान मुसलमान, जैसी रूह वैसा फरिश्ता। ये देखने वाले बेईमान मुसलमान थे। 5 लाख मुसलमान डांस को देखने वाले थे, मक्का शहर में, नबी के शहर में देखने वाले थे। आप एक सलमान को पकड़ करके हो कि सलमान डांसर, बॉलीवुड का हीरो, मुंबई से चला गया, रियाज में 10 दिन उसने डांस किया। आप एक सलमान को पकड़े हुए हो। यहां तो लाखों आवारा मुसलमान सलमान बना हुआ है। जैसी रूह होगी वैसा फरिश्ता होगा, जैसे लोग होंगे, जैसी कौम होगी वैसा बादशाह होगा। बादशाह वही होगा जो कौम होगी। यहां तो इतनी बड़ी कौम आवारा बन चुकी है। एक मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह सुनाने के लिए जा रहा हूं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जैसे मैं बैठा हूं उसी तरह बैठे कुर्सी पे, जैसे मैं बैठा हूं उसी तरह कुर्सी पर बैठे हुए। मोहम्मद अजील, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, आमीन, सेहत दे, आफियत दे, इनके साए को अल्लाह तादेर कायम फरमाए। हज़रत थानवी ऐसे ही बैठे हुए। उलमाए देवबंद कौन थे? मौलाना इलियास साहब कौन थे? दावत व तबलीग क्या है? ये दावत व तबलीग में आपको शक करने की ज़रूरत नहीं है, यकीन के साथ खड़े रहिए। ये तूफ़ान आता रहेगा, जाता रहेगा। ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हज़रत थानवी बैठे हुए, पर्ची आई, उसमें लिखा हुआ था कि आप काफिर हो, आप अपने बाप की नहीं हो, अपने बाप के नहीं हो, हरामी हो। तीसरा जुमला था संभल करके बोलना। अब देखिए उलमाए देवबंद कौन होते हैं। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह कहाँ से थे, उनकी दावत व तबलीग क्या है, क्या मेयार रखती है, मैं एक मिसाल पर सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हज़रत थानवी के पास मिंबर के सामने कुर्सी पर बैठे हुए इतने बड़े मजमे में वो खिताब करने के लिए अभी बैठे हैं। पर्ची आई, कहा कि आप काफिर हो, मुसलमान नहीं हो। दूसरा जुमला लिखा हुआ तो आप हरामी हो, बाप के नहीं हो। तीसरा जुमला लिखा था संभल करके बोलना। तो देखिए हज़रत थानवी का, देखिए जवाब, देखिए अखलाक कितना बड़ा था। जब आदमी का अखलाक बड़ा होता है, दावत व तबलीग में सबसे ज़्यादा मेहनत अखलाक पर की जाती है। जो आदमी घर में चाय नहीं बनाया होगा उसको खाना बनाना पड़ता है। जो आदमी घर में कभी टोपी ना पहना होगा उसको अमीर के जमात की टोपी धोनी पड़ती है। अखलाक बनाया जाता है। दिखाने के लिए जा रहा हूं, बैठे हुए हैं। कितनी बड़ी गाली है कि आप अपने बाप के नहीं हो, कितना बड़ा ताना है कि आप काफिर हो। जवाब देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। देखो भाई, इस पर्ची में लिखा हुआ था तुम काफिर हो, मैंने कलमा पढ़ लिया, मैं मुसलमान हो गया कि नहीं हो गया, तुम गवाह हो रहा। ये था अखलाक। उसके बाद कहा कि इस पर्ची में लिखा हुआ है कि तुम हरामी हो, बाप के नहीं हो। इत्तिफाक ये है कि जो हमारे माँ बाप के निकाह में मौजूद गवाह थे वो अभी मौजूद हैं, उनसे जाकर के पूछ लो। दूसरा जवाब। तीसरा जवाब दिए, तुमने कहा संभल करके बोलना, मैं चंदा लेने के लिए नहीं आया हूं, दीन की बात करने के लिए आया हूं। हक बोलूंगा, चाहे किसी की पगड़ी गिरे, चाहे किसी की लाठी टूटे। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो ज़मीं पर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया,
लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता, नानौतवी कलश कर सिद्को वफा का पैकर, उलमाए देओबंद, उलमाए देओबंद, हक गोई के जुर्म में योरिश हो या अमन में, सहते रहे सितम उलमाए देओबंद। पानीपत के वो जजीरे, वो माल टाकराते, शेरों के हौसले की सिद्को वफा की बातें, महमूद व मदनी प्यारे पिसते रहे वो सारे, लेकिन हुए नखम उलमाए देओबंद। मैं बात का इलाका तारीकियों का तेरा, इलियास ने लहराया तबलीग का ये फेरा, उनकी तड़प को देखो, फिक्रो करब को देखो, सारे जहान का गम उलमाए देओबंद।